और फिर मैडम तमीना दौलताना साहिबा। बोरी समेत हर चीज पे बोले, फिक्र नहीं करेंगे। शुक्रिया स्पीकर साहबा। और मैं बड़ा हैरान भी हूँ। बुनियादी तौर पर तो जो नफीसा शाह साहबा ने बात की है उसकी स्पिरिट से तो कोई इनकार नहीं है, और ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब है कि आखिरी दफा पाकिस्तान में ऐसा कब हुआ था कि जब हमारे पास ये जो एक इंपोर्ट माफिया है ये मौजूद नहीं थी या वजूद में नहीं थी। आज तो अगर आप देखें तो हर चीज, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात कर लें या लोकल प्रोडक्शन की बात कर लें, हमारा तो सारा इन्हिसार दारोमदार अब सिर्फ इंपोर्ट पर ही है। लेकिन अफसोस और हैरानगी ये है कि इस ऐवान में ज्यादातर लोग, माजरत चाहता हूं अगर किसी की दिल आजारी हो, क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं उमूमी मेरा एक तज्जिया है कि अगर मजदूर की नुमाइंदगी सनतकार कर रहा हो और किसान की नुमाइंदगी वडेरा और जागीरदार कर रहा हो और नौजवान की नुमाइंदगी 60 साल का एक बुजुर्ग कर रहा हो, तो उस ऐवान से हल कैसे निकलेगा? मजा तो तब हो कि इस ऐवान में किसान की नुमाइंदगी कर रहा हो और मजदूर ही मजदूर की आवाज बुलंद कर रहा हो। यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गवर्नमेंट, हम तो बड़े अरसे तक ये समझते रहे, ये समझने की कोशिश करते रहे कि आखिरकार इतनी सब्सिडीज देने के बाद, चाहे वो ट्यूबवेल पे हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स पे हो, चाहे वो ट्रैक्टर पे हो, चाहे वो लोन्स की सूरत में हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए एक्स्ट्रा पॉलिटिकली अकोमोडेशन हो, इसके बावजूद भी आखिरकार हमारी ये एग्रीकल्चर ये डे बाय डे डेटरिएट क्यों होती चली जा रही है? हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ी, पूरी दुनिया की पर यील्ड जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, चाइना की हमारे से 10 गुना ज्यादा बढ़ रही है, और हमारी जो है पर एकड़ जो पर यील्ड हमारे जो प्रोडक्शन है वो डे बाय डे बदतरीन होती चली जा रही है। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये, जिस तरह भी मीर साहब ने बात की कि मैन मेड पॉलिसी है, तो बिल्कुल ये जितने लोग यहां बैठे हैं ये सब के सब जिम्मेदार हैं जो दावेदार हैं आज इस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के। और ये मेरी आंखों देखा ऑब्जर्वेशन है। सूबा सिंध के अंदर 15 साल स्पीकर साहब, मैंने जितने भी सवालात, जितने भी ऑब्जर्वेशन, जितने भी इन्वेस्टिगेशन देखी, तो मैंने तो यही देखा कि मेरे पास सोलाइस मौजूद हैं, लेकिन सरकारी गोदामों में, सरकारी स्टोरेज में मेरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनका किराया पे कर रही है और डॉलर्स में पे कर रही है। मेरे पास गंदम मौजूद है, लेकिन शहर में जो गंदम मैं खा रहा हूं वो चूहों के बाद जो बच गई है वो मेरे पास आ रही है। मेरे पास चीनी मौजूद है, 2012 के अंदर उस चीनी को बैंक में प्लेज किया गया 46 रुपीस पर, और वो चीनी बैंक में 46 रुपीस पे प्लेज करके 57 पे रिलीज की गई है। मसला सारा ये है कि एक आम किसान का गला वही घोट रहा है जो उस आम किसान का दावेदार है। आम किसान को तो वाकईतन कुछ नहीं मिल रहा, वो तो पानी के लिए तरस रहा है, वो तो सब्सिडी के लिए तरस रहा है, वो सोलर टेक्नोलॉजी के लिए तरस रहा है, वो तो ट्रैक्टर के लिए भी तरस रहा है। उसको तो बाअसर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लोगों की जी हुजूरी या उनके आशीर्वाद के बगैर तो गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता। मैं फिर एक बात और ये कहूंगा कि ये बताएं, एक ऐसी इंडस्ट्री जिस पे बिलियंस सब्सिडी मौजूद है, 1 रुपए का टैक्स नहीं है, और फिर मैं देखता हूं कि सारी फ्लोर मिलें नुकसान में जा रही हैं, सारी शुगर मिलें नुकसान में जा रही हैं, बेच कोई नहीं रहा। अरे भाई बेच दो ना। अगर इतने लॉस में जा रही हैं, हमारी शुगर मिले लॉस में, हमारी फ्लोर मिले लॉस में, तो हम ये बेचते क्यों नहीं है? हम ये 12 से 24 और 24 से 28 और 28 के बाद ना खत्म होने वाला सिलसिला आखिर हमारे मुल्क में ऐसे बढ़ कैसे रहा है? ये इंडस्ट्री ग्रो कैसे कर रही है जब इतने लॉसेस चल रहे हैं? फिर मेरी ये भी गुजारिश है जनाब कि आखिर में हम फर्टिलाइजर 2 नंबर, पेस्टिसाइड 2 नंबर, बारदाना मिक्स, फिर हम ये जो 18 अमेंडमेंट के बाद हमने जो फूड डिपार्टमेंट पूरा सूबे का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरा सूबे का, इरिगेशन डिपार्टमेंट पूरा सूबे का, पब्लिक हेल्थ
सूबे का, रूरल डेवलपमेंट सूबे का, एक एक मुलाजिम, इंस्पेक्टर पुलिस सूबे की। तो फिर आखिरकार ये सब हो क्या रहा? जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार कौन है? अगर 18 अमेंडमेंट के समरात मेरे आम किसान को नहीं मिल रहे, तो यहां ये जो दुहाइयां हम दे रहे हैं, तो ये दुहाई हम किसको दें? 18 अमेंडमेंट को दें या उन लोगों को दें जो कि इसके असल कसूरवार हैं? आखिर में सिर्फ ये बात करके अपनी निशिस्त लूंगा जनाब कि अगर हम सब सीरियस हैं, सिंसियर हैं, आज तय कर लें स्पीकर साहब, आप रोलिंग दे दें, इस हाउस के अंदर 50 साल की नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी आप एज ए लेजिस्लेटिवली यहां से पास कर दें कि आने वाली कोई भी गवर्नमेंट हो उसके अंदर कोई चेंज ना कर सके, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो उसको मनूवर ना कर सके। आज इस हाउस से अगर हम सिंसियर हैं तो नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी यहां से पास कर दें। हमें एहसास है कि हम आटा भी महंगा खरीदते हैं, रोटी भी महंगी खरीदते हैं, चीनी भी महंगी खरीदते हैं, लेकिन हमें साथ साथ ये भी एहसास है कि उसका किसान को कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ऐसे नाखुदा मौजूद हैं जो इससे फायदा भी हासिल कर रहे हैं और अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं, और दावा किसानों के दुख का है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब्दुल लतीफ साहब।